विशेषज्ञ डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं और बाल रोग विशेषज्ञ दोनों नहीं है। और गायनोकोलॉजिस्ट की जो व्यवस्था थी स्वास्थ्य महानिदेशालय के स्तर से की गई थी अटैच्ड जो 27 जुलाई से 24 अक्टूबर तक, और आज 25 अक्टूबर है कि वो व्यवस्था समाप्त हो गई है। तो चंपावत जिला अस्पताल में अब किस तरह से प्रसव और गर्भवती महिलाओं का इलाज की व्यवस्था हो रही है और क्या असर पड़ रहा है? सर देखिए, जो हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ मैडम का जो लोगों का रोस्टर के माध्यम से यहाँ उपलब्धता कराई गई थी वो समाप्त हो चुकी है। तो वर्तमान में मतलब जो हमारे रेफरल्स हैं, मतलब जो हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं और हमारे दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं एसडीएच वगैरह जो हैं और या जो हमारे सीएचसीज वगैरह हैं, उनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं मौखिक रूप से कि जो भी डिलीवरीज हैं मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं उनको रेफरल करना होगा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायरेक्टली रेफर करने से अवॉइड करें और मरीज़ को जो है जो जहाँ सुविधा है उन जगहों पे आगे सीधा करें, जिससे कि सीधा भेजें, जिससे कि जो मरीज़ हैं उनका जो क्रिटिकल टाइम जो होता है वो उनको मिल जाए, वो वेस्ट ना हो करके। तो हमारे पास में भी जैसे अभी पहले से थोड़ा सा कम हो गए हैं पेशेंट्स का आना, और जो हमारे गंभीर मतलब जैसे प्रीवियस LSCS के हैं या फिर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं उनको हमारे एलएमओज हैं, एलएमओज उनको जो है देख रहे हैं, और अगर ये रहता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हम लोग उनको भेज दें। हमें गायनेकोलॉजिस्ट मैडम लोगों के जाने के बाद में कल से जो है हमारे पास में एक डिलीवरी हुई है और 2 पेशेंट्स को हमने रेफ़र किया है जो कि प्रीवियस LSCS थे, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी उसमें से। मतलब सर्जरी या जटिल प्रसव को लेकर अब असुविधा होगी? मतलब सर बिल्कुल होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो अगर हमारे पास में सिजेरियन की सुविधा होती है यानी कि ऑपरेशन के द्वारा प्रसव की सुविधा होती है तो हम कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को एक ट्रायल लेते हैं नॉर्मल कराने के लिए। पर अगर आपके पास उस तरह की सुविधा नहीं होती तो आप वो ट्रायल भी करने से बचते हैं, क्योंकि आपने ट्रायल किया और ट्रायल फेल हो गया तो मरीज़ कहीं जाने की स्थिति में नहीं होता। ये रोस्टर ख़त्म होने के बाद इस तरह की समस्या नहीं हुई है, पर जैसे पहले भी हम लोगों के पास में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी तो इस तरह की समस्या होती थी कि फिर उसके बाद में कहा जाता था कि भाई वहाँ जाके ये जो है बाहर जाके नॉर्मल हो गया या रास्ते में नॉर्मल हो गया, इस तरह का होता है। तो ये बड़ा एक कैलकुलेटेड तरीका रहता है कि जिसमें अगर हमारे पास सुविधा है सीजर की तो हम एक ट्रायल लेते हैं कि नॉर्मल करने की कोशिश करें, और नॉर्मल अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, और अगर नहीं हो पाता तो हम उसे इमीडिएटली सीजरिंग की तरफ ले जाते हैं। इनको कि हम नॉर्मल कराने का ट्रायल ले सकते थे, हम उन ट्रायल से भी बचते हैं क्योंकि ट्रायल फेल होने के बाद हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता है उस जगह पर। जो है हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा और हमारे द्वारा सर को इन्फॉर्म करने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय लगातार जो है शासन स्तर पे और डीजी स्तर पे, डीजी मैडम के स्तर पे जो इस चीज़ को रख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही ब्रांचेज ऐसी हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल ब्रांचेज हैं। क्रिटिकल मतलब समाज के लिए, मतलब हर घर में बच्चा है, हर घर में डिलीवरी होती ही है, तो दोनों ही ऐसी ब्रांचेज हैं जिनकी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा उनके प्रयासों से लोगों की यहाँ पे नियुक्ति भी हुई है, पर अनफॉर्चुनेटली जो है नियुक्ति जिनकी हुई है उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। सीएमओ साहब अभी भी प्रयास उसमें कर रहे हैं लगातार। पीडियाट्रिशियन के लिए जो है अभी हमारे ACMO साहब जो अभी छुट्टी गए हुए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो वापस आ गए हैं, परंतु उनका ACMO का भी काम देखना होता है। जैसे आज वो अभी एक ट्रेनिंग के लिए देहरादून गए हुए हैं, कल उन्होंने बच्चे देखे थे यहाँ पे, और अभी वापस आने के बाद में फिर वो हमें सहयोग करेंगे उसमें। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। महिला सशक्तिकरण, आधी आबादी जैसे तमाम मुद्दों के बीच चंपावत जिला जो मुख्यमंत्री का ही जिला नहीं है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण को लेकर राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जिला है। चंपावत जिले की प्रथम नागरिक की महिला नहीं है, बल्कि सभी चारों ब्लॉकों की ब्लॉक प्रमुख भी महिलाएं हैं। बावजूद इसके महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर इस जिले में, जिसको मॉडल जिले की पदवी, मॉडल जिले का टाइटल और मॉडल जिले का नारा दिया जा रहा है, हालात बेहद चिंताजनक है। और ये नौबत इस साल के शुरू से, लेकिन आज 25 अक्टूबर को हालात और ज़्यादा विकराल हो गए हैं। इसकी वजह चंपावत जिले में 3 बड़े अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अलावा 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, और किसी में भी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। इसका सीधा असर
चंपावत जिले की 1.25 लाख से अधिक फीमेल्स पर पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के समय इस रिमोट के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इस जिले से बाहर अपने इलाज के लिए जाना होगा है। केवल महिलाओं पर ही नहीं बल्कि नवजात शिशु से लेकर 10 साल तक के बच्चों के इलाज को लेकर भी दुश्वारी है और ये नौबत शिशु रोग विशेषज्ञ के पूरे जिले में एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। देश का भविष्य और देश की आधी आबादी जिसको हम कहते हैं वो चंपावत जिले में स्वास्थ्य को लेकर इस समय हाशिए पर है। इस पूरे मसले पर विपक्ष क्या सोचता है, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है। प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 2 बार के विधायक हिमेश कटवाल साहब से बात करते हैं। कटवाल साहब, आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने कुछ महीने पहले जिला अस्पताल परिसर में आंदोलन किया था स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। करीब 3 महीने हो गए। उन 3 महीनों के बाद आज आप बाकी स्थिति नहीं कि हृदय रोग विशेषज्ञ की क्या स्थिति है, न्यूरो की क्या है, पर उन कोर इशूज पर कि महिलाओं के इलाज, गर्भवती महिलाओं के डिलीवरी की और शिशुओं के इलाज की जो स्थिति है उसको किस रूप में देखते हैं और जो खामी है उसको दूर करने के लिए क्या आवाज़ उठाई जाए। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि ये सरकार गूंगी और बहरी है और बेशर्म भी हो गई है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके खिलाफ कोई क्या आवाज़ उठा रहा है। पूरे चंपावत जिले की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर बेड्स हैं और आपने भी कहा जहाँ की प्रथम महिला जिला पंचायत अध्यक्ष महिला है और चारों ब्लॉक प्रमुख महिलाएं हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री की विधानसभा, उसके बावजूद उसको आदर्श जिला चंपावत ये टाइटल दिया जा रहा है। और उस आदर्श जिले के हालात ये हैं कि हमारे हल्ला मचाने चिल्लाने के बाद भी इनके कान पर जूं नहीं रह रही है। कितना हास्यास्पद है कि पहले रोस्टर में गाइनों की ड्यूटी लगाई गई और आज वो रोस्टर भी खत्म हो गया। कहाँ जाएंगी यहाँ की महिलाएं? और महिलाओं के साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड का आने वाला भविष्य है, नौनिहाल है, उनके इलाज के लिए पूरे चंपावत जिले में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना है और ये हालात तब है जबकि ये मुख्यमंत्री की विधानसभा है। आदर्श जिला चंपावत इसको कहा जाता है। इसकी तर्ज पर पूरे उत्तराखंड का विकास किया जाएगा, ये बातें होती है। कहीं धरातल पर काम नहीं हो रहा। अधिकारी मीटिंग खेल रहे हैं और वो अखबारों में छप जा रहा है। धरातल पर काम शून्य है बिल्कुल। हमारे यहाँ पहाड़ में खुनान ने ये चंपावतों को ग्वालगुसाई नहा। स्वास्थ्य सेवा में तो कोई देखने वाला नहीं है कि कम से कम गाल बजाने बहुत आ जाते हैं। अगर हम कहीं आवाज उठाएं तो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को आवाज भी नहीं उठाने देते हैं, कहते हैं पक्ष झूठ बोल रहा है। मैं चुनौती देता हूँ इसी चंपावत की स्टेशन बाजार में कि मैं खुली बहस करने को तैयार हूँ। मैं स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हालत है, कौन ध्यान देगा, कौन देखेगा। ये बहुत कीमती समय जहाँ 94% लोगों ने मुख्यमंत्री को चुना, हमने विधायक नहीं चुना था, हमने मुख्यमंत्री चुना था। हमने सुंदर स्वप्न देखे थे, वो जायज भी था, हमारा अधिकार भी था। और आज हम पूरा चंपावत का जिला, सीमांत से लगा हुआ पूरा जिला खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि काम करना छोड़ काम होता हुआ भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और स्वास्थ्य जो आदमी की मूलभूत जरूरत है, मूलभूत आवश्यकता है। और पहाड़ के इन जिलों में जब ऊपर ब्लॉक में ही अस्पताल था तब भी इतने बुरे हालात नहीं थे। अगर एक गाइनो ना हो और चाइल्ड स्पेशलिस्ट ना हो और आप कहें कि सामान्य प्रसव भी यहाँ नहीं हो पा रहे तो कैसे होंगे। और उसमें अगर किसी की जान चले जाए, जैसा बीच में हुए 1-2 बार, हादसे भी हुए 2-3 बार, और फिर उसके बाद सिस्टम को दोष देने की जगह या जांच बिठा दी जाती है। जिलाधिकारी भी कह देते हैं मजिस्ट्रेटी जांच होगी, सीएमओ भी जांच कमेटी कर देता है। उसके बाद क्या नतीजा आता है? नतीजा सिफर। मैं चंपावत के लोगों का भी आह्वान करना चाहता हूँ कि यह हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को चाहिए कि हमको स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं दे। और कम से कम जिले का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उसमें तो कम से कम गायनोकोलॉजिस्ट हों, कार्डियक वाले हों और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हों। ये कम से कम 2 तैनात रहें। गायनो एक दिन की ड्यूटी करे तो एक शाम की ड्यूटी करे, मगर
हमें चाहे सिजेरियन हो, सामान्य प्रसव हो या बच्चों की कोई तकलीफें हो, उनका इलाज यहाँ पर मिल सके। ये बहंगी गूंगी सरकार जागने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। जनता को बड़ी गंभीरता के साथ इस पर चिंतन और मनन करना होगा कि हमने कैसे लोगों को गद्दी सौंपी है। चंपावत जिले में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के हाल तो खराब है ही, लेकिन जो सर्जरी के हाल है जिला अस्पताल को छोड़ के, जिला अस्पताल में भी कुछ डिजीज में, कुछ मामलों में सर्जरी होती है, लेकिन लोहाघाट और टनकपुर चंपावत विधानसभा का हिस्सा है, इनकी मुख्यमंत्री की विधानसभा का हिस्सा है। वहाँ सर्जन होने के बाद ये सुविधा नहीं है कि सर्जरी हो, और वही नौबत लोहाघाट अस्पताल की जो 3 ब्लॉकों को कवर करता है। तो क्या ऐसे मामलों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए ना, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि चंपावत जिला अस्पताल हो चाहे टनकपुर का अस्पताल हो, दोनों जगह मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय हैं। एक जगह तो मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय और अस्पताल के बीच में खाली एक दीवार का अंतर है, और दूसरी जगह मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। तो क्या शर्मनाक बात नहीं है? क्या मुख्यमंत्री बिल्कुल अनभंगे हैं? क्या हमारी जो शासन की जो इंटेलिजेंस की व्यवस्थाएं दूसरी हैं, जो रोज छोटी छोटी बातों का कि हिमेश करकवाल आज वहाँ पुतला फूकने वाला है, हिमेश करकवाल क्या करने वाला है, उसके पीछे जो एलआईओ सूंघती फिर रही है, क्या वो ये चीज़ों की रिपोर्ट है मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा रही कि साहब इन लोगों में आक्रोश है, लोगों में परेशानी है और ये चीज़ें तुरंत होनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के लिए कोई कठिन काम है ये कि उनके ज़िले में गायनोकोलॉजिस्ट हो, उनके ज़िले में सर्जन हो, सर्जरी हो, छोटे मोटे काम हो, मगर ये सारे लोग, इनकी राजनीति कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान से शुरू होकर हिंदू मुसलमान पे खत्म हो जाती है। इनका विकास से, जनता की जरूरतों से, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से, जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ जनता से, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। अब सबको एक होकर सड़क पर उतर के इस बहंगी गूंगी सरकार को जगाने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता, महिला स्वरोजगार, महिला स्वयं सहायता समूह, तमाम महिलाओं को लेकर बातें कही जाती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, लेकिन क्या यह सब बिना सेहत के मुमकिन है? और मॉडल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के पहले मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो चंपावत को बार बार कहा जा रहा है, तो लोग पूछ रहे हैं कि अगर मॉडल डिस्ट्रिक्ट वास्तव में ऐसा होता है तो लोग इस तरह के मॉडल डिस्ट्रिक्ट से बचना चाहेंगे। आदर्श जिला हो तो आदर्श व्यवस्था भी हो, कम से कम बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो भविष्य के लिए, जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी है। एयर एम्बुलेंस की बात बार बार की जा रही है, लेकिन यहाँ लोगों को अस्पतालों में कम से कम वो अस्पताल तक पहुँचे और अस्पताल में उनको इलाज मिले, और वो जो आवश्यक चीज़ें हैं ज़िंदगी बचाने के लिए, उसके लिए भी चंपावत में अभी लोगों को तरसना पड़ रहा है। 27 जुलाई से 24 अक्टूबर तक 90 दिन जो गायनोकोलॉजिस्ट के चंपावत जिले में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं थी चंपावत जिला अस्पताल में, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था 5 अलग अलग अस्पतालों से 9 डॉक्टरों के माध्यम से की गई थी। लेकिन वो समय समाप्त होने के बाद अब स्थिति 27 जुलाई से पहले की है, यानी कि गर्भवती महिलाएं, डिलीवरी के वक्त सामान्य महिलाएं जिनको तमाम इस तरह के इलाज की ज़रूरत पड़ती है, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी और इसका असर उनकी जेब पर पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि वो सरकार संजीदगी से सुने, उस पर गौर करे और स्वास्थ्य की सुविधा को जितना जल्दी हो सुधारने की कोशिश करे। यद्यपि दावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है कि वो महानिदेशालय पत्र भेजे गए हैं, जल्दी नियुक्ति होगी। सीएम कैंप कार्यालय की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि पहले की तरह ही कम से कम तैनाती नहीं होने तक अटैचमेंट से व्यवस्था चलाई जाएगी। लेकिन आज की तारीख में हालत यह है, न परमानेंट अपॉइंटमेंट है, न अटैचमेंट है, और ये व्यवस्था जितनी जल्दी बदल जाए लोगों की ज़िंदगी उतनी सुरक्षित रह सकती है।